Hello student, welcome to Mother Swag Inter College online classes. Good morning to all of you. Student, today we are going to start a new chapter of grammar. Today I will start punctuation. Punctuation means viram chin. Student, you know this is the last rule of grammar. Before we have read part of sentence, change of sentence, जिसे हम reordering कहते हैं, change of sentence, active passive, direct indirect. Now and the last we will start punctuation. Punctuation means the proper use of marks among the sentence is called punctuation. बच्चों, आप जानते हैं कि विराम चिन्ह का प्रयोग का मतलब ये है कि वाक्य के बीच में हम कुछ उस तरीके से प्रयोग चिन्हों का प्रयोग करते हैं पंक्चुएशन में। जैसे कि हम देखते हैं कहीं पे हमें फुल स्टॉप का प्रयोग होता है, कहीं कामा का प्रयोग होता है, कहीं इन्वर्टेड कामा का और कहीं सिंगल इन्वर्टेड कामा का प्रयोग किया जाता है, कहीं एक्सक्लेमेटरी होता है एंड कॉलन होता है और सेमी कॉलन होता है। इस देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ साइन व्हिच वी यूज among the sentence. That's we needs to use the marks. अब इस तरीके से हम जानते हैं कि पंक्चुएशन को कई तरीके से प्रयोग किया जाए। जैसे हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि जैसे फुल स्टॉप। अब फुल स्टॉप ये फुल स्टॉप होता है। इसी तरीके से फुल स्टॉप के बाद में हम क्वेश्चन मार्क्स, क्वेश्चन मार्क हो गया। थर्ड हो गया हम कामा का प्रयोग करते हैं। कामा ये इस तरीके से इन्वर्टेड कामा, इन्वर्टेड कामा जिसमें से कहीं सिंगल इन्वर्टेड कामा कहीं डबल इन्वर्टेड कामा का प्रयोग करते हैं। और इसके बाद में एपॉस्ट्रोफी, एपॉस्ट्रोफी जिसे हम ऊपर की तरीके से लिख करके यूज करते हैं। एपॉस्ट्रोफी होगा जिसे हम, एपॉस्ट्रोफी का मतलब क्या होता है कि संबंध सूचक। यहाँ पे हम संबंध सूचक इसको कहते हैं, संबंध सूचक। इसी तरीके से एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी मार्क, जिसे एक्सक्लेमेटरी मार्क कुछ इस तरीके से, जिसे हम विस्मयादि बोधक कहते हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो ये इस तरीके से जो है हम इन जैसे क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन जैसे फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप को आप जानते हैं, इसको हम हिंदी में कहते हैं पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्न, प्रश्नवाचक चिन्ह। कामा जिसे हम कहते हैं अल्प विराम, अल्प विराम। तो बच्चों ये इस तरीके से बहुत सारे जो चिन्ह हैं उन चिन्हों का हम
प्रयोग किया जाता है। और जैसे इसमें होता है इन्वर्टेड कामा, इसको हिंदी में कहते हैं वितरण चिन्ह, वितरण नहीं बल्कि अवतरण चिन्ह, अवतरण चिन्ह, अवतरण, अवतरण चिन्ह। ये तो बच्चों ये इस तरीके से, और अपॉस्ट्रोफी संबंध सूचक हो गया और एक्सक्लेमेटरी मार्क आपका विस्मयादि बोधक वाक्य हो गया, चिन्ह हो गया। तो इस तरीके से हम इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं। आज हम इसी में एक एक करके हम इनका प्रयोग करेंगे कि कैसे किन चिन्हों का प्रयोग किया है। जैसे आज हम इसी के आगे पहले नंबर पे हम देखेंगे कि फुल स्टॉप का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जा रहा है। फुल स्टॉप का प्रयोग बच्चों आप जानते हैं कि कोई भी सेंटेंस होता है, किसी भी सेंटेंस के यदि वाक्य जो अगर इसमें हम देखें कि यदि वाक्य SVOC के रूप में हो या VOC अर्थात इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस के रूप में हो तो वाक्य के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। तो जैसे हम ये कहें कि कोई भी SVOC का मतलब ये आपका अफर्मेटिव या असर्टिव हो, VOC का मतलब इंपरेटिव सेंटेंस हो, तो हम इसमें हम वाक्य का, जैसे मैंने ये कहा एग्जाम्पल के लिए, अगर हम ये कहें कि he reads a book, ये he reads a book लिखा हुआ है, और तो यहाँ पे किस चिन्ह का प्रयोग है, यहाँ पे ये फुल स्टॉप का। अगर हम VOC के, ये तो आपका किस रूप में होता है, SVOC के रूप में हो गया। और अगर इसी को हम ये लिख देते हैं सिट डाउन, अगर हम ये कहें सिट डाउन हमने किया तो ये आपका VOC के रूप में हो गया। और फिर इसमें भी हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। इस तरीके से बहुत सारे और भी इसमें हैं कि जहाँ पे हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर कोई भी वर्ड जो है एब्रिविएशन में लिखा होता है, बहुत सारे वर्ड्स को हम देखते हैं कि वो एब्रिविएशन में लिखा होता है, तो एब्रिविएशन के पर जैसे मैंने कहा BA यानी BA, ये इस तरीके से लिखा है, यानी इसका मतलब BA का मतलब है बैचलर ऑफ आर्ट दिया हुआ है। और जैसे मान लीजिए हमने कह दिया MP, तो यहाँ पे M और P, यानी MP का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और इसी तरीके से मान लीजिए MA, ये MA लिखा हुआ है तो मास्टर ऑफ आर्ट। तो बच्चों ये इस तरीके से जो भी शॉर्ट में लिखा होता है, एब्रिविएशन मैंने संक्षिप्त में लिखा होता है, तो उन सभी के बाद जो है हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। तो ये हमको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि हमको किस तरीके से फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। 3 स्टेप मैंने बताया फुल स्टॉप का प्रयोग कहाँ पे करते हैं। अब हम इसी के बाद आगे नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। सेकेंड रूल में ये है कि इंट्रोगेटिव वर्ड, इंट्रोगेटिव मार्क यानी क्वेश्चन मार्क। दूसरे नंबर पर हमने क्या बताया था, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क्स। अब ये क्वेश्चन मार्क आप जानते हैं कि ये किस तरीके से यूज किया है, प्रश्न सूचक मार्क। यानी आप जानते हैं इसको 2 तरीके से इसमें भी होता है, एक हम फर्स्ट टाइप का मानते हैं, सेकंड टाइप का मानते हैं। यानी अगर
जो फर्स्ट टाइप का होता है, ठीक है, एक फर्स्ट टाइप और प्लस दूसरा होता है आपका सेकेंड टाइप। ये चाहे सेकेंड टाइप दोनों स्थितियों में हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। अब जो फर्स्ट टाइप होता है वो टू बिगिन हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, एंड सेकेंड टाइप टू बिगिन टू क्वेश्चन वर्ड, या ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है। जैसे हम अगर हम एग्जाम्पल के देखते हैं इसमें कि विल यू लाइक, ठीक, ये जैसे लिखा हुआ है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ तो वाक्य के अंत में हम फुल स्टॉप का प्रयोग, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग। अगर हम ये लिख दें कि व्हाट इज योर नेम, तो इसमें भी प्रश्न पूछा गया है और इसलिए यहाँ पे इसके वाक्य के अंत में हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। तो ये बच्चों बिल्कुल आसान तरीका था कि हम इस तरीके से प्रयोग करते हैं। तीसरे नंबर पे हम देखते हैं कि कामा का प्रयोग करते हैं। कामा का प्रयोग जो करते हैं तो विशेष रूप से यूज ऑफ कामा, ये कामा का हम प्रयोग करते हैं। तो जब कामा का प्रयोग करते हैं तो हम ये देखते हैं कि कई चीज़ें जो एक साथ में होती हैं, अगर हम कई चीज़ें एक साथ में कही जाती हैं तो हम उसे कामा से अलग, जैसे मैंने ये कहा कि आई bought a pen, comma, a pencil, comma, a sharpener, and a notebook। ये जैसे कि आई बॉट ए पेन, पेंसिल, शार्पनर एंड ए नोटबुक। तो इस तरीके से हम बच्चों, ये मैंने एक पेन, पेंसिल, ए इसमें से हटा दीजिएगा, पेंसिल, ए पेन, पेंसिल, शार्पनर एंड ए नोटबुक। ये इस तरीके से हम इनको कामा से और लास्ट वाले को हम एंड से जोड़ते हैं। तो ये सब चीजें हम कामा से, चूंकि कह रहा है कि आई बॉट ए पेन, पेंसिल, शार्पनर एंड नोटबुक, मैंने एक पेन, एक पेंसिल और एक शार्पनर और नोटबुक भी मैंने खरीदे। तो इस तरीके से बच्चों ये हम जानते हैं कि इसको हम जब कोई चीज़ बार बार आती है, पर्पज एक होता है और उसके थिंग्स अलग अलग होते हैं, तो हम उन्हें कामा से अलग करें। जैसे मैंने एक और लिखा कि आई विजिटेड जापान, आई विजिटेड जापान, कामा अमेरिका, जापान, कामा अमेरिका, पाकिस्तान, कामा पाकिस्तान एंड श्रीलंका। तो इस तरीके से, और ये वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगेगा। यानी ये हमको इस तरीके ध्यान रखना है, जब कई मैंने भ्रमण किया किसका, जापान का, अमेरिका का, पाकिस्तान और श्रीलंका का, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इनको सबको कामा से अलग कर देते हैं। ये हमको इस तरीके से विशेष रूप से ध्यान रखना है। कभी कभी क्या होता है, वोकेटिव केस में वाक्य होता है कि जब हम वोकेटिव केस में होते हैं तो ऐसे वाक्यों को भी हम कामा से अलग करते हैं। अब ये वोकेटिव केस क्या होते हैं, जिस तरीके से कोई इंडिकेट करने के लिए किसी को किया जाता है। जैसे मैंने कहा राम कम हियर,
राम, यहाँ पे कामा लगा रहा है और यहाँ पे कम हियर। वास्तव में ये जो इंपरेटिव वाक्य है ये कम हियर कहना चाहता है, लेकिन किसी इंडिकेट करके कह दिया, यहाँ पे वोकेट कर दिया कि यहाँ पे राम कम हियर, तो राम यहाँ आओ। तो ये इस तरीके के कुछ वाक्य होते हैं। जैसे और हम ये कहें कि जैसे मैंने कहा कि पार्डन मी, या हम ये कह सकते हैं पार्डन मी सर, ऐसे नहीं गया, मी कामा सर, पार्डन मी कामा सर एट लीस्ट दिस टाइम, कामा एट लीस्ट दिस टाइम, इस समय कम से कम मुझे क्षमा करें श्रीमान जी। तो ये इस तरीके से पार्डन मी क्षमा करें, थोड़ा सा यहाँ पे रुका, सर एट लीस्ट दिस टाइम, इस समय मुझे क्षमा करें। तो ये आपका कामा का हो गया। और कई बार वाक्य होते हैं कि जैसे हम कभी वाक्य में देयरफॉर, हाउएवर, इंडीड, ऑफ कोर्स, इन फैक्ट, ये सारे वर्ड्स प्रयोग किए जाते हैं। यानी हम जैसे कहें देयरफॉर, ऐसे देयरफॉर, और हेंस है, हेंस हो गया, और इंडीड हो गया, ऐसे इंडीड हो गया, और ऑफ कोर्स हो गया, इनफैक्ट हो गया, रियली हो गया। तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके प्रयोग होने से हम उसे कामा से अलग करते हैं। चाहे हम इनको एग्जाम्पल से देखते हैं तो ज़्यादा हमको समझ में आएगा। जैसे मैंने ये कहा कि यू कामा देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी, ये चीज़ कि यू कामा देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी, ठीक है। टू ग्रांट मी लीव, ऐसे कर दीजिएगा, लीव फॉर 2 days। तो बच्चों ये इस तरीके से हम यहाँ पे अब जो देखा गया है कि यहाँ पे यू के बाद हमने इसको कामा से अलग कर दिया। तो इस तरीके इंडीड आ जाए या इनफैक्ट आ जाए, तो इस तरीके इन शब्दों के बाद हम कामा का प्रयोग करते हैं। या फिर कभी कभी कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो एडवर्बियल फ्रेज के रूप में होते हैं जिसे हम कामा से अलग करते हैं। तो जैसे हम एडवर्बियल फ्रेज, जैसे मैंने कहा कि आप जानते हैं किसी को हम कुछ इस तरीके से हम जैसे मान लीजिए लिखे हम कि रवींद्रनाथ टैगोर कामा रोड गीतांजलि। रोड गीतांजलि कामा रवींद्रनाथ टैगोर रोड गीतांजलि was a great poet of बंगाल। तो ये इस तरीके से ये इसको एडवर्बियल फ्रेज के रूप में होता है। जैसे रवींद्रनाथ टैगोर, फिर कामा और रोड गीतांजलि, उन्होंने गीतांजलि लिखा और वास ए, फिर कामा लगाया, फिर इस तरीके से ए ग्रेट पोएट ऑफ बंगाल, बंगाल के बहुत महान कवि थे। तो बच्चों इस तरीके से इनको हम लिख सकते हैं, बना लेते हैं। कभी कभी वाक्य क्लास के रूप में होते हैं या
पार्टिसिपल के रूप में होते हैं तो भी हम उनको कामा से, अब पार्टिसिपल में जैसे हम ये कहें कि हम ऐसे मैंने क्या हैविंग written a letter, having written a letter, comma, I dropped in the post box. ये तो ये इस तरीके से हमने क्या हैविंग रिटेन ए लेटर, पत्र लिखने के पश्चात यहाँ पे कामा, फिर आगे आई ड्रॉप्ड, DROPPED, आई ड्रॉप्ड। ठीक है, तो बच्चों ये इस तरीके से हम इनको चेंज करते हैं। कभी कभी एडजेक्टिव फ्रेज के रूप में आते हैं तो वो भी हम इनको इस तरीके से कामा का हम प्रयोग करते रहते हैं। अब इसके बाद में हम जैसे मान लीजिए कभी इन्वर्टेड कामा के रूप में होता है, तो जब हम इन्वर्टेड कामा की बात करते हैं तो इसका सबसे ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है इन्वर्टेड कामा। आप इन्वर्टेड कामा को आप जानते हैं कि इन्वर्टेड कामा जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, अवतरण चिन्ह। इस अवतरण चिन्ह में आप जानते हैं ज़्यादा, अभी इसके पहले आपने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ा है तो सभी बच्चों को लगभग ये आता है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम किस प्रकार से इनका प्रयोग करते हैं। कि आप जानते हैं कि जब कोई कथन होता है, जैसे मैंने कहा कि ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा, you will steal my watch, ये इन्वर्टेड कामा। तो इस तरीके से ये हम जानते हैं कि ये इन्वर्टेड कामा में बंद है। जब कोई रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों हो तो हम रिपोर्टेड स्पीच को इन्वर्टेड कामा में बंद कर लेते हैं। और इस तरीके से जब हम एक और चीज़ देखते हैं कि एक्सक्लेमेटरी मार्क का प्रयोग करते हैं, तो जब एक्सक्लेमेटरी मार्क का प्रयोग करते हैं तो या तो एक्सक्लेमेटरी, अगर इसके बाद हम देखते हैं कि एक्सक्लेमेटरी मार्क का प्रयोग कैसे करते हैं, तो आप जानते हैं कि एक्सक्लेमेटरी मार्क में एक्सक्लेमेटरी मार्क यानी ये आपका एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है। जो एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है उसको हम या तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ये दो तरीके के सेंटेंस होते हैं जिनके सेंटेंस के अंत में हम किसका प्रयोग करते हैं, ऑपरेटिव सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी मार्क का प्रयोग करते हैं। अब हम इनके जो सेंटेंस होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, जैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कभी कभी शुरू आपने देखा कि ओह लिखा होता है या आह लिखा होता है, ये या ओ लिखा होता है, ठीक है। तो कुछ विस्मय करने वाले वर्ड्स होते हैं उनके आगे हम एक्सक्लेमेटरी, या कभी कभी इसमें इसी में वाक्य होता है व्हाट या हाउ से, व्हाट या हाउ से, ये आप सब जानते हैं। इन सभी वाक्यों के पहले हम एक्सक्लेमेटरी मार्क का प्रयोग करते हैं। इसमें भी जैसे उसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ये कह रहे हैं व्हाट ए ग्रांड बिल्डिंग, ये इस तरीके से हम इसमें इसका प्रयोग। अब और जैसे कहें ओ एक्सक्लेमेटरी मार्क शी इज डेड, तो ये फिर
तो इस तरीके से ये ओह आश्चर्य का अर्थ दिया, हम इसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों ये थे कुछ वाक्य जिनमें हम कुछ चिन्हों का पंक्चुएशन का प्रयोग करते हैं। और इसी तरीके से अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग कहाँ पे करें? यूज ऑफ अपॉस्ट्रोफी, यूज ऑफ अपॉस्ट्रोफी। यूज ऑफ अपॉस्ट्रोफी का मतलब संबंध बोधक, जो संबंध सूचक वाले होते हैं, संबंध सूचक वाक्य जो होते हैं उनको हम अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए हम कभी कभी हमने लिखा द बुक ऑफ राम, ऐसे लिखा, तो हम इसको जब अपॉस्ट्रोफी में लिखना है तो हम इसको लिखेंगे राम अपॉस्ट्रोफी एस, राम्स बुक। यानी इसको एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि पजेसिव केस के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और जैसे हम यहाँ अक्सर भी लिखते हैं डू नॉट ऐसे लिखते हैं, तो इसको जो हम शॉर्ट में लिखते हैं तो DON अपॉस्ट्रोफी T, डोंट इस तरीके से, या डजंट होता है। तो इस तरीके से इन सब चीज़ों को शॉर्ट में जब लिखते हैं तो हम इसमें किसका प्रयोग करते हैं? अपॉस्ट्रोफी एस का। ये सब एक पजेसिव केस का काम करते हैं। और एक चीज़ और होता है कि कब में एक जो कैपिटल लेटर, सबसे अहम भूमिका होती है कि हम यूज ऑफ कैपिटल लेटर, यूज ऑफ कैपिटल लेटर, हम कैपिटल लेटर का प्रयोग कैसे करते हैं? ये तो सबसे पहली बात तो जब वाक्य का स्टार्टिंग होती है टू बिगिन द सेंटेंस, यानी वाक्य के जो प्रारंभ में होता है तो जो पहला अक्षर होता है वो आपका किसमें होता है? कैपिटल लेटर में। दूसरा, यदि किसी नाउन का प्रयोग किया गया, राम, श्याम, मोहन, दिनेश, सुरेश, यदि किसी नाउन का प्रयोग किया गया है किसमें? इन द मिडल, चाहे वो प्रारंभ में हो या बीच में है, उसका हम कैपिटल लेटर में प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने कहा इसको अगर हम इसको लिखेंगे, जैसे मैंने कहा ही इज राइटिंग ए बुक, ये तो यहाँ पे ये स्टार्टिंग लेटर है, हमेशा शुरुआत फुल स्टॉप के बाद जैसे ही वाक्य शुरू होता है वो आपका कैपिटल लेटर में ही प्रारंभ होता है। तो ये हमको ध्यान रखना है। लेकिन कभी कभी नाउन आते हैं, जो नाउन आपके बीच में भी यूज होते हैं, तो उनको हम जैसे मैंने कहा रमेश सेड टू दिनेश। अब यहाँ पे ये सेड टू दिनेश आया है, ये इस तरीके से, या ये तो खैर पहला लेटर हो गया, लेकिन यहाँ पे ये भी नाउन है और इस नाउन में भी ये बीच में है, फिर भी हम इसे कैपिटल लेटर में लिखते हैं। तो ये इस तरीके से हम कैपिटल लेटर का प्रयोग करते हैं। या कभी कभी और भी वाक्य होते हैं, जैसे डायरेक्ट, अभी हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पढ़ा, जो डायरेक्ट का वाक्य होता है उसमें भी जो रिपोर्टेड स्पीच होता है, रिपोर्टेड इसका जो पहला वर्ड होता है उसको भी हम कैपिटल लेटर में बनाते हैं, चाहे वो नाउन का हो या प्रोनाउन का हो। दूसरी बात, जो इसके पहले मैंने एब्रीविएशन जो फुल स्टॉप के रूप में पढ़ा है कि एब्रीविएशन में जो संक्षिप्त वाक्य में होता है, अगर उसको हम किसी तरीके से भी लिखते हैं तो हम वो उसका कैपिटल लेटर में, जैसे मैंने PM लिखा, ये PM, ठीक है, या CM लिखा, CM, ये नहीं है कि इसको हम ऐसे B को हम ये लिख दें PM और यहाँ पर हम लिख दो CM ऐसे, तो ये गलत है, ठीक है। इसके साथ साथ में हमको फुल स्टॉप भी लगाना है और दूसरा ये कैपिटल लेटर का उपयोग करना। तो परीक्षा में हो सकता है ये स्मॉल लेटर में लिखा हो, लेकिन हमको सूझबूझ से काम करना है, हमें उसे कैपिटल लेटर में, तो ये इस तरीके से बच्चों हम कैपिटल लेटर में प्रयोग करते हैं। एक और जो खास विशेषता होती है प्रोनाउन में, ज़्यादातर प्रोनाउन का प्रयोग, जो प्रोनाउन होते हैं वो प्रोनाउन होते क्या है,
ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया और दे हो गया, ठीक है। और बहुत सारे हैं प्रोनाउन, लेकिन उसमें से एक खास बात है आई की। आई एक ऐसा प्रोनाउन है कि जो ये चाहे जहाँ लिखा हो, चाहे वाक्य के प्रारंभ में या वाक्य के बीच में, इसको हमेशा कैपिटल लेटर में ही बनाना होता है। तो बच्चों ये इस तरीके से हम और कैपिटल लेटर में जैसे कई महीनों के नाम या महीनों के नाम, कविताओं के नाम, पाठ के नाम हैं, तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जहाँ पे हम उनका प्रयोग हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखते हैं। जैसे रामायण है, संडे, मंडे, ट्यूसडे हैं। और कुछ चीज़ें हैं जो एब्स्ट्रैक्ट के रूप में, मतलब एक डेफिनेट के रूप में रहती हैं, इनका कोई परिवर्तन नहीं होता, तो वहाँ पे हम उसे कैपिटल लेटर में लिखते हैं। तो बच्चों आज की क्लास में हम इतना ही। अब इससे संबंधित जो एक्सरसाइज है सभी बच्चे अब इसको घर पे करेंगे। जैसे मैं इसे एक उदाहरण के माध्यम से आपको बताता हूँ कि इसमें क्या यूज करना है। जैसे मैंने कहा प्रकाश वेंट टू लखनऊ ऑन संडे ही सेड। मैंने लिखा, ऐसे लिखा हुआ है एग्जाम्पल में, प्रकाश went to Lucknow on Sunday he said ये इस तरीके से दिया हुआ वाक्य है। इसको ब्रैकेट में लिखा गया, पंक्चुएट कीजिए। पंक्चुएट करने का मतलब ये कि आप इसमें जो उचित चीज़ें हैं उनका आपको प्रयोग करना है। जैसे यहाँ पे पहली बात तो यहाँ पे प्रकाश जो लिखा हुआ है, प्रकाश में कि पहले तो कैपिटल लेटर होगा, हम ये लिखेंगे प्रकाश वेंट टू। अब यहाँ पे वेंट टू लखनऊ में एल स्मॉल लेटर में है, तो चूंकि ये हम इस नाम है, नाउन है, इसलिए यहाँ पे इसको कैपिटल लेटर में लखनऊ, ठीक है। ऑन संडे ये हो गया, और ये आपका फुल स्टॉप हो गया, और ये इसमें कैपिटल लेटर। ये देखो अब यहाँ पे आगे ही सेड दिखा था कि इसका मतलब इन्वर्टेड कामा बिगिन ही सेड। अब आगे यहाँ पे फुल स्टॉप, और यहाँ पे आपका हो जाएगा फुल स्टॉप के बाद कामा, और ये ही सेड। ये एच कैपिटल लेटर। ये इस तरीके से हम वाक्य को कंप्लीट करते हैं। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है कि कैसे वाक्य को इन्वर्टेड कामा में अगर दिया हुआ होता है तो हम उसको किस तरीके से बदलते हैं। आई होप कि सभी बच्चों के ये रूल्स समझ में आ गए होंगे। अब इससे संबंधित कुछ एक्सरसाइज आपके रीडर की बुक में दी गई है, अब सभी बच्चे उसको हल करेंगे। थैंक यू।